मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, ये जो क्लास है वो एनटी यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए ली जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। जो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको शिक्षण अभिक्षमता में सबसे पहली जो चीज़ आती है सिलेबस के अंदर, वो आती है शिक्षण की परिभाषा या एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बिना कोई देर किए हुए हम शुरू करते हैं। मैं दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ पहले। मेरा नाम दीपक कुमावत है। मैंने जीआरएफ क्वालिफाई की है 99.66 परसेंटाइल के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, और एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द टर्म एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। एजुकेशन जो शब्द है, टीचिंग जो शब्द है और लर्निंग जो शब्द है, वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, बारीकी से संबंधित है अपने आप में। जिसमें जैसे हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन को हम शिक्षा कहते हैं, टीचिंग को हम शिक्षण कार्य कहते हैं, लर्निंग को हम सीखना कहते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, आपस में जुड़ी हुई होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ लर्निंग, नॉट टीचिंग। हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग, ना कि टीचिंग करना। शिक्षण एजुकेशन का कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एजुकेशन का ऑब्जेक्ट हमेशा से क्या होता है, लर्निंग होता है। लेकिन टीचिंग क्या होती है, उसमें एक प्रोसेस होती है, उसी का एक पार्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव जो होता है एजुकेशन का, वो क्या होता है, लर्निंग ही होता है। क्या होता है, लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग इज़ द वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बट देन इट इज़ नॉट द ओनली वे। टीचिंग क्या है, एक एक प्रकार का वे है जो कि स्टूडेंट्स को क्या करता है, लर्न कराता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है कि बच्चों को हम कुछ सिखा सकें। टीचिंग एक तरह का वे होता है स्टूडेंट्स को सिखाने का, लेकिन एकमात्र ये वे नहीं होता कि हम केवल टीचिंग के द्वारा ही बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं। एजुकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग दैट इज़ गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। आज जो भी आप हमारे संसार में अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, उन सभी अच्छी चीज़ों में हाथ किसका है, उनके पीछे एजुकेशन का। जब एजुकेशन संभव हुई, उसी समय हम लोगों ने अपने दिमाग को इन्वेंशनली सोचने का प्रयास किया और हमने कई चीज़ों का आविष्कार किया। प्राचीन समय में एजुकेशन नहीं थी, तो एजुकेशन के अभाव में अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती थी, तकनीकी का उतना विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज हमारे संसार में तकनीकी का अच्छे से एक अच्छा सा उदाहरण हम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं हम। आप देख लीजिए, हेलीकॉप्टर देख लीजिए, एयरप्लेन देख लीजिए, कई तरह की बीमारियों की जो दवाएँ हैं, उनके बारे में देख लीजिए। ये सभी किसका परिणाम है? ये सभी किसका परिणाम है? एजुकेशन का परिणाम है। इसका मतलब एजुकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग दैट इज़ गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। हमारे संसार में आज जितना भी जो अच्छा है, उसके पीछे क्या है? एजुकेशन ही है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, बट इट इज़ ऑल्सो द की टू द फ्यूचर। एजुकेशन से हम ना केवल पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं, जबकि हम एजुकेशन में बेहतर सुधार करके, एजुकेशन लेकर के फ्यूचर को भी हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर हम अच्छे से एजुकेशन लेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन नॉट ओनली टीचेज आवर चिल्ड्रन। एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों को केवल फैक्ट रटाने वाली चीज़ नहीं है, बट ऑल्सो टीचेज देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। एजुकेशन हमारे बच्चों को केवल फैक्ट रटाने का काम नहीं है कि हाँ भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, ये फैक्ट रटाने के काम नहीं है। जबकि हम एजुकेशन का काम क्या है, कि बच्चों को सिखाना कि सीखा कैसे जाता है, सोचा कैसे जाता है। कोई चीज़ अगर दुनिया में हो रही है, तो वो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये हमें सिखाना होता है, ना कि केवल बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट एजुकेशन। कुछ से विद्वान हुए हैं जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में कई तरह की परिभाषाएं दी हैं। एजुकेशन के बारे में बताया है उन्होंने कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं उन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑथर्स जो हैं, जो विद्वान हैं, उनकी परिभाषाएं देखेंगे। वैसे तो परिभाषाएं बहुत सी दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए केवल उतनी ही परिभाषाएं लेकर आया हूँ जितना मुझे लगा कि हाँ, ये परिभाषाएँ नेट के एक जो नेट क्वालिफ़ाई करना चाहता है स्टूडेंट, उसके लिए सफिशिएंट हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएँ। पहली परिभाषा है एजुकेशन एज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये जो परिभाषा दी है, वो स्वामी विवेकानंद ने दी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा जो है, वो मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब शिक्षा एक ऐसा मैनिफेस्टेशन, परफेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जो मनुष्य के अंदर पहले से ही होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो की पॉइंट है, की वर्ड जो है, वो आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी इन मैन। छोटा सा की पॉइंट है, ये याद रख लेना। अगर आप और ज़्यादा याद रखना चाहते हो तो ये याद रख लेना, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑलरेडी मैन के अंदर रहता है, पहले से विद्यमान होता है, बस उसे बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। और वो बाहर कौन निकालता है? एक टीचर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वो अरस्तू ने दी है। मैं आप फिर से बता देता हूँ, केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अरस्तु ने क्या कहा है कि एजुकेशन एज ए क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड और साउंड बॉडी क्या है? साउंड माइंड का मतलब होता है कि ऐसा माइंड जो स्वस्थ है, जो किसके अंदर रहता है? एक साउंड बॉडी के अंदर रहता है, अर्थात एक स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है। और वही क्या है, और वहीं पर क्या है, उसी माइंड में क्या होता है? शिक्षा का निर्माण होता है। तो देखिए, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निर्माण के रूप में होता है। ठीक है, ये अरस्तु ने कहा था, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मिनस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेंट पावर्स। शिक्षा जो है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। अर्थात ये किसने कहा था? हेनरी पेस्टोल्स जी ने कहा था। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य में जो इमिनेंस नेचुरल होता है वो उसके जन्म से ही होता है, उसके अंदर टैलेंट जन्म से ही होता है। एजुकेशन जो होती है वो उसे इस प्रकार का एनवायरनमेंट देती है कि वो उस टैलेंट को क्या करता है? डेवलप कर लेता है। इसका मतलब ये है कि दिस डेफिनेशन मीन्स ईच ह्यूमन बीइंग हैज़ इमिनेंस नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट। जन्मजात एक टैलेंट होता है, बस एजुकेशन जो है उसे वो एनवायरनमेंट प्रदान करती है, वो पर्यावरण प्रदान करती है, वो वायुमंडल प्रदान करती है, जो उसे डेवलपमेंट करने में उसकी सहायता करता है। ध्यान में रखना, किसने कहा था? हेनरिच पेस्टोल्स जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन एज द पावर by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities। ये किसने कहा है? जॉन डेवे ने कहा है कि एजुकेशन एक पावर है जिसके द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है? उसका जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, उसको कंट्रोल कर सकता है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है। आप लोगों ने देख पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में जो एक कॉन्सेप्ट चलता था, एक जो विचारधारा चलती थी, जिसे हम कहते थे डिटर्मिनिज्म, उसने उसमें कहा गया था कि प्रकृति जो है वो मनुष्य को नियंत्रित करती है। लेकिन एजुकेशन ने क्या किया, उस विचारधारा को, उस थॉट को चेंज किया। और उसने क्या किया, उसने बताया कि मैन क्या होता है? एबल होता है टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। कि प्रकृति मनुष्य पर राज नहीं करती, मनुष्य क्या करता है? प्रकृति पर राज करता है। मनुष्य जैसा चाहे वो उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है, कंट्रोल कर सकता है और अपनी पॉसिबिलिटीज़, जो अपनी संभावनाएँ हैं, उसे वो फुलफ़िल कर सकता है। जिसे हमने कौन-सी विचारधारा कहा? ज्योग्राफ़ी के अंदर इस ऐसी विचारधारा को कहा जाता है पॉसिबिलिज़्म। क्या कहा जाता है? पॉसिबिलिज़्म कहा जाता है।
और ये परिभाषा किसने दी थी? जॉन डेवे। एजुकेशन से संबंधित ये परिभाषा दी थी। वैसे हम पॉसिबिलिज्म की अगर बात करें तो पॉसिबिलिज्म जो दिया था वो लुशियन फेब्रे ने दिया था। एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच ज्योग्राफर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, एक फ्रोबेल महोदय हैं, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक फ्रोबेल महोदय हैं, फ्रोबेल ने क्या कहा है कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, एजुकेशन क्या है? एक तरह की प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा द चाइल्ड डेवलप्ड इट्स इनर पोटेंशियल इन अ मैनर। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा जो है वो अपने अंदर की जो पोटेंशियल है वो एक सिस्टमेटिक वे में डेवलप कर सकता है, सिस्टमेटिक वे में डेवलप कर सकता है, सो एज टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपने अंदर की जो पोटेंशियल है वो सिस्टमेटिक वे में वो डेवलप कर सकता है ताकि वो बाहरी जो वातावरण है उसके साथ पार्टिसिपेट कर सके, उसके साथ एडजस्ट कर सके, उसे अपने अनुसार कन्वर्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके। ध्यान में रखना किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप पढ़ लेना, ये इसी का जो फ्रोबेल ने जो परिभाषा दी थी उसी का बढ़ा हुआ रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो देखते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने इसमें बहुत सारी परिभाषाएं नहीं ली हैं, इसमें केवल उतनी ही परिभाषाएं हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट, सुकरात ने क्या कहा है कि एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब होता है द ब्रिंग आउट ऑफ द आइडियाज़, जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें बाहर लाना, ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी, सार्वभौमिक वैधता के जो आइडियाज़ हैं उनको बाहर लाना, विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मन में छिपे हुए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में छिपे हुए हैं। सुकरात ने ये कहा है कि मनुष्य के मन में छिपे हुए वे सभी यूनिवर्सल वैलिडिटी के आइडियाज़ एजुकेशन के द्वारा ही बाहर लाए जा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब यही है, जो पहले से मनुष्य के दिमाग में छुपे हुए हैं उनको केवल बाहर लाना है एजुकेशन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो के अनुसार, ये जो परिभाषाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो हमने पढ़ा था विवेकानंद, विवेकानंद जी की परिभाषा भी पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी मैन के अंदर रहती है, और सुकरात ने भी वही चीज़ कह दी कि मनुष्य के अंदर ऑलरेडी रहती है, लेकिन उसको क्या है, एजुकेशन के द्वारा एक बाहर लाया जा सकता है बस, ठीक है। प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन। एजुकेशन क्या है, एक तरह की कैपेसिटी है दर्द को और आनंद को फील करने की, एट द राइट मोमेंट, एक सही समय पर दर्द को और आनंद को फील करने की एक कैपेसिटी है। इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द स्टूडेंट ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन विच ही कैपेबल ऑफ। यह छात्र के शरीर में और आत्मा में सभी सुंदरता और सभी पूर्णता को विकसित करता है जो वह करने में सक्षम हो जाता है। यह स्टूडेंट्स की आत्मा में और उसकी बॉडी में उसकी जो सुंदरता है, उसका जो परफेक्शन है, जो वो करने में सक्षम होता है, उसको डेवलप करता है। कौन? एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी कैपेसिटी है जो राइट टाइम पर दर्द और आनंद फील करवाती है, और यह छात्र में, छात्र की बॉडी और आत्मा के सुंदरता और परफेक्शन को वह जो करने में सक्षम है उसको डेवलप करने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, कि केवल एक ही लाइन है, एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन क्या है? एक तरह की कंप्लीट लिविंग है। कंप्लीट लिविंग को ही उन्होंने क्या कहा है? एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है इसका मतलब वो व्यक्ति जीवित नहीं है। एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परिभाषा है नेल्सन मंडेला जी की। ये परिभाषाएं लगभग हर क्षेत्र में पूछी जाती है। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, भारत रत्न
जिन्हें जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, ये अफ्रीका के थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशन एक सबसे पावरफुल हथियार है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए? एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है, जिसके द्वारा हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है, महात्मा गांधी की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। बाई एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठता का एक सर्वांगीण चित्रण का विकास करना है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो बच्चे और मनुष्य के शरीर में, मन में और आत्मा में श्रेष्ठता का एक सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा था? द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। उच्चतम शिक्षा का मतलब वह नहीं है जो हमें केवल जानकारी देती है, बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ हमें सद्भाव से बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक थिंकर थे, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो, जनगण मन जिन्होंने लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि उच्चतम शिक्षा केवल वह नहीं है जो केवल हमें जानकारी देती है। उच्चतम शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे जीवन के जो सभी अस्तित्व हैं उनको सद्भावनापूर्ण बनाती है। जो ऑल एग्जिस्टेंस है उनको क्या बनाती है? हमारी लाइफ के हार्मनी बनाती है, सद्भावनापूर्ण बनाती है, ठीक है। सद्भाव की बात की थी कि इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों ये थी परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के फॉर्म्स। एजुकेशन के फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एजुकेशन के जो फॉर्म्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। यद्यपि देयर आर नो क्लियर कट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कोई भी क्लियर कट फॉर्म नहीं है, लेकिन वी कैन डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स दैट आर फॉलोज इज। लेकिन हम एजुकेशन के 3 फॉर्म्स के बारे में ज़रूर जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरा हम कहते हैं नॉन फॉर्मल, जिसे हम कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। ध्यान में रखिएगा, वी कैन डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स एट द आर फॉलोज। फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, एंड नॉन फॉर्मल अर्थात गैर औपचारिक शिक्षा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो होती है प्री प्लान्ड, जिसे हम पहले से प्लान करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती है, संगठित होती है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में होती है, एंड गिवन इन स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाती है वो प्री प्लान्ड होती है। टीचर जो होता है वो पहले से प्लान करके आता है, उसको ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्थित करके आता है, ठीक है, और वो आकर के हमें दे देता है, ठीक है। स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज, जो हमें स्कूल में, कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो लेसन हमें दिए जाते हैं, होमवर्क जो दिया जाता है, वो सभी क्या आते हैं? फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इट इज़ लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड एंड इट हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। ये जो शिक्षा दी जाएगी वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में दी जाएगी, ठीक है। एक साल में हम एक क्लास पूरी कर लेते हैं, आपको पता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जो 10th क्लास है वो 10-10 साल तक पढ़ेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। एंड हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। वेल डिफाइंड करिकुलम का मतलब होता है कि हमारे पास जो सिलेबस होता है वो वेल डिफाइंड होता है,
कि हम 8th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हमें सिलेबस में डालनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती है। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में इट इज़ गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स। फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है हाँ मैंने रास्ते में से किसी को भी पकड़ लिया और स्कूल में जाकर के बिठा दिया कि हाँ भाई चलो क्लास लो बच्चों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और वेल ट्रेंड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। फॉर्मल एजुकेशन की जहाँ पर हम बात करते हैं, औपचारिकता की अगर हम जहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ अवश्य आ जाती है कि उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, औपचारिकता के रूप में ध्यान रखनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इट ओकर्स एट डिफरेंट लेवल्स। ध्यान में रखना फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे कि प्राइमरी हो गया, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर हो गया, नर्सरी वगैरह हो गया, एलकेजी यूकेजी वगैरह हो गया, मिडिल हो गया, फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक हो गया, सेकेंडरी हो गया 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, हायर सेकेंडरी हो गया, 11th 12th हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टरेट हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो एजुकेशन होती है वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इट कैन बी इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़। फॉर्मल एजुकेशन जो हम हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में हम ले सकते हैं, मानववादी चीज़ों में हम देख सकते हैं, साइंसेज़ को हम पढ़ सकते हैं, तकनीकी जो चीज़ें हैं उनको हम फॉर्मल एजुकेशन के रूप में पढ़ सकते हैं। इवन प्रोफेशनल एरियाज़ में भी हम फॉर्मल एजुकेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो एजुकेशन लेनी है वो हमें एक स्पेसिफिक फील्ड, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन लेंगे। हम जो एजुकेशन लेंगे वो डॉक्टर बनने की ही लेंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक तरह का प्रोफेशन हो गया। तो प्रोफेशनल एरियाज़ में भी फॉर्मल एजुकेशन ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। वो औपचारिक एजुकेशन थी जिसमें स्पेसिफिक करिकुलम था, वेल डिफाइंड करिकुलम था, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड था। ठीक है। जिसमें टीचर्स पढ़ाते थे, उसमें अलग अलग करिकुलम होता था अलग अलग लेवल्स के लिए। ठीक है। अब देखते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, कि ऐसी शिक्षा जिसमें औपचारिकताएं नहीं निभाई जाती। ठीक है। देखते हैं चलिए, एक जॉर्ज सांतियाना करके एक विचारक थे, उन्होंने कहा है कि ए चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज़ एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। उन्होंने कहा है कि केवल स्कूल में एजुकेटेड बच्चा जो है वो एक तरह का अनएजुकेटेड बच्चा होता है। यानी कि स्कूल में, केवल स्कूल में सीखा हुआ बच्चा एक तरह से अशिक्षित बच्चा ही होता है। एम्प्लाई रिफ्लेक्ट्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। वो अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि इस बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा कितनी रूप से महत्वपूर्ण थी, कितनी महत्वपूर्ण रूप से इसे दी जानी थी। स्कूल में सीखा हुआ बच्चा केवल अशिक्षित बच्चों की कैटेगरी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जॉर्ज सांतियाना ने कहा है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अब वो अनौपचारिक शिक्षा कैसे मिलती है, चलिए देखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड और डेलिब्रेट। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होती है और जानबूझकर नहीं दी जाती कि हमने स्कूल में क्लास में बिठाया और उसे एजुकेशन देना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर नहीं होता। इट इज़ इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस। ये एक तरह से इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है जो कि लगातार चलती रहती है बिना किसी रुकावट के। इंसान किसी पक्षी को देख रहा है तो उससे भी कुछ सीख रहा है, किसी पशु को देख रहा है तो भी उससे कुछ सीख रहा है। हर पल हर क्षण वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। उसे किसी प्री प्लान्ड करिकुलम की, वेल डिफाइंड करिकुलम की, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एंड लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी।
उसे जो ये शिक्षा मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है, वो जो उसके घर में डे टू डे एक्टिविटीज़ की जाती है उसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, वो जो अनुभव करता है अपने परिवार के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो अनुभव करता है, वहीं से जो एजुकेशन लेता है वो कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है देयर आर नो फॉर्मल गोल्स। वो कोई स्पेसिफिक गोल अपने दिमाग में लेकर के नहीं चलता कि मुझे ये गोल हासिल करना है, तब मैं इनफॉर्मल एजुकेशन लूँगा। उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, ठीक है? ना ही कुछ कोई उसका औपचारिक गोल होता है कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने परिवार के साथ रह कर के ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है? उसका कोई फॉर्मल गोल नहीं होता। वो बस सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। वो ये डिसाइड करके कुछ भी नहीं सीखता है कि मुझे आगे जा कर के ये करना है, तो ये सीखना है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, पेस्टोलॉजी बिलीव्ड पेरेंट्स आर द फर्स्ट इन्फॉर्मल टीचर्स ऑफ एवरी मैन और वुमन। फैमिली एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। पेस्टोलॉजी क्या बिलीव करते हैं कि माता-पिता जो है, वो प्रत्येक मनुष्य के और प्रत्येक महिला के, मतलब प्रत्येक आदमी के और प्रत्येक महिला के माता-पिता जो है, वो पहले इन्फॉर्मल टीचर होते हैं। उम, बच्चा जो कुछ भी सीखता है पहली बार, वो अपने माता-पिता से सीखता है और उसकी जो फैमिली होती है, वो पहला लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। दूसरा लर्निंग एनवायरनमेंट कौन-सा है? स्कूल। और पहला लर्निंग एनवायरनमेंट कौन-सा है? फैमिली। पेस्टोलॉजी बिलीव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड है एजुकेशन, वो हम देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 2 हमने पढ़ ली, फॉर्मल एजुकेशन जिसमें औपचारिकताएँ निभाई जाती है, स्ट्रिक्टली फॉलोड की जाती हैं, ठीक है? बिहेवियर कंट्रोल रखा जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि ऐसे ही डे टू डे लाइफ में सीखी जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है, फैमिली से सीखी जाती है, सोसाइटी से सीखी जाती है, अपनी तरह की कम्युनिटीज़ से सीखी जाती है। थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? इसके बारे में जानते हैं, चलिए क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं कि वही जो चीज़ें हमें पढ़नी है कि एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। एजुकेशन जो है वो एक तरह की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। इंसान पूरी ज़िंदगी भर सीखता रहता है। ये एजुकेशन के बारे में कहा गया, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद लाइफ एंड वर्क। जैसा हम काम करते हैं, जैसा हम जीते हैं, वो उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है एजुकेशन। इट फॉल्स विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के एजुकेशन में चली जाती है, जिसे हमने अभी पढ़ा है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक एजुकेशन का फॉर्म्स होता है, वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो बात करते हैं, आइए बात करते हैं कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। ध्यान में रखना, फॉर्मल एजुकेशन जो था, वो स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ध्यान में रखना, ये साथ-साथ में चलते हैं, बस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान में रखना कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है, डिसिप्लिन होता है इसमें, और ये क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। इट इज़ इंटेंशनल, वो भी क्या था? फॉर्मल भी इंटेंशनल था, इंसिडेंटल था, गिवन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम ऑफ सिस्टम। लेकिन ये क्या है? ये फॉर्मल सिस्टम के बाहर का जो सिस्टम है, उसमें दी जाती है। किस तरह से दी जाती है? फॉर्म इंटेंशनल होता है। इसमें जो एजुकेशन दी जाती है, वो इंटेंशनल होती है कि मुझे सामने वाले को किस प्रकार से तैयार करना है। उसका एक इंटेंशन होता है, कहाँ से दी जाती है? इंसिडेंटल होती है, ठीक है? ध्यान में रखना। और आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ सिस्टम, कहाँ पर दी जाती है? मतलब फॉर्मल जो सिस्टम होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, फॉर्मल सिस्टम कौन-कौन से थे? कॉलेज हो गया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये फॉर्मल सिस्टम थे। लेकिन ये जो शिक्षा दी जाती है, वो आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ सिस्टम से दी जाती है। मतलब स्कूल में जाकर के ये शिक्षा नहीं ली जाती है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली प्लान्ड। वो भी क्या था? प्लान्ड था, ठीक है? जानबूझकर दी जा रही थी बच्चों को, होशपूर्वक दी जा रही थी, कॉन्शियसली दी जा रही थी, डेलिबरेटली दी जा रही थी। ये भी क्या है? कॉन्शियसली दी जाती है, डेलिबरेटली दी जाती है, प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में दी जाती है और सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंटेड की जाती है। सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंटेड की जाती है कि हाँ, फर्स्ट चैप्टर किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट चैप्टर के बाद में कौन-सा चैप्टर आना चाहिए, जो फर्स्ट चैप्टर को इंक्लूड करके थोड़ा-सा उसमें डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है?
ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ एन ओपन सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, यह एक तरह का ओपन सिस्टम होता है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या था, क्लोज्ड सिस्टम था, जहाँ पर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। इट इज़ एन ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन विदाउट रिजिड रूल्स। इसमें किसी भी प्रकार के हमें रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन हमें फॉलो नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार के रेगुलेशंस हमें फॉलो नहीं करने पड़ते, और किसी भी प्रकार के फिक्स्ड एज नहीं होती इसमें। स्कूल में आप जा रहे हैं, एक फिक्स्ड एज में आप जा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी फिक्स्ड एज में नहीं जा सकते, कोई भी एज हो जिसमें हम एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी स्टेज हो हमारी लाइफ की, कोई सा भी हमारा टाइम शेड्यूल है। हम चाहें तो रात के 10 बजे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो रात के 3 बजे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ सकते हैं। कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। ना ही तो कोई ना ही तो कोई रिजिड रूल होता है, ना ही रेगुलेशन होता है, ना ही फिक्स्ड एज होती है, ना ही फिक्स्ड एज होती है किसी की, और ना ही टाइम फिक्स्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल और अडल्ट एजुकेशन, इससे एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, सोशल और एडल्ट एजुकेशन हम देख सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन हम देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ओपन ओपन से एग्ज़ाम दे ले, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो कोटा यूनिवर्सिटी है जिससे ओपन एग्ज़ाम दे लो, ये एक प्रकार का नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप हो गया, जहाँ पर हमें स्कूल में नहीं जाना पड़ता, हमारे पास किताबें आ जाती हैं, हमारा उसका कोई पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, हम पढ़ करके एग्ज़ाम दे लेते हैं और हम क्वालिफाई हो जाते हैं। ये सभी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये थी आप लोगों की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन, ये जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको अगर ये पीडीएफ लेनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा सक्सेस अलार्म। टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, सक्सेस अलार्म नाम है। वहाँ पर जा कर के सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के एक नए टॉपिक के साथ, जो एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, पीएचडी के एग्ज़ाम में, पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।